नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं TTN न्यूज़ 24। उज्जैन के इतिहास में संभवतः पहली ऐसी घटना होगी जिसने उज्जैन नहीं बल्कि पूरे देश के मानव समाज के दिलों को झकझोर करके रख दिया है। उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहां पर प्रतिदिन देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए रात बारात आते हैं और देश विदेश के बड़े बड़े नेता प्रतिदिन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां प्रतिदिन दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचती हों, जहां नेता मंत्रियों का जमावड़ा लगा रहता हो, उस शहर में अगर कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के ये हालात हों तो अन्य शहरों में सुरक्षा का क्या व्यवस्था होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। घटना के संबंध में जब 25 सितंबर मीडिया साथियों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा जाता है तो उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्ण जानकारी लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा करने के लिए कहा था। इसके पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के अधिकारियों से संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं कठोर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया एवं इसके पश्चात उज्जैन के आला अधिकारी अपने आशियाने छोड़ पटना की घटना की जानकारी जुटाने में लग गए और आरोपी भारत सोनी को पकड़ने में सफलता हासिल की। नमस्कार, TTN 24 में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं संवाददाता गोपाल आंजना एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ प्रदेश की उस बड़ी घटना को लेकर जिसने उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे देश को आज शर्मसार कर दिया है। उज्जैन की इस पावन धरा पर धार्मिक नगरी के नाम से उज्जैन जानी जाती है और एक गर्व के साथ उज्जैन का नाम लिया जाता है। लेकिन उज्जैन में रविवार के दिन एक ऐसी घटना घटी है जिसने उज्जैन वासियों ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के हृदय को झकझोर कर दिया है। सतना जिले की रहने वाली बालिका जिसके साथ उज्जैन में रविवार की रात को बलात्कार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सतना की बालिका उज्जैन कैसे पहुंचती है। तो आइए आपको हम उसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। बालिका सतना जिले के जेतवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव कोनिया की रहने वाली है। कोनिया से बालिका स्कूल का बोलकर सुबह प्रातःकाल 10 बजे अपने घर से निकलती है, लेकिन वह 11 बजे अपने स्कूल नहीं पहुंचती है। रविवार होने के कारण स्कूल में छुट्टियां होती है, लेकिन NGO के माध्यम से, जैसा कि हमारी जानकारी में आया है, NGO के माध्यम से एक छात्रवृत्ति को लेकर एक कार्यक्रम वहाँ मझगवां जो स्कूल पढ़ता है जहाँ वो पढ़ने जाती है, मझगवां स्कूल में छात्रवृत्ति को लेकर एक NGO के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था जिसमें सभी छात्र छात्राओं को उपस्थित होना था। उसी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बालिका 10 बजे अपने घर कोनिया से मझगवां के लिए निकलती है, लेकिन बालिका 11 बजे स्कूल ना पहुंचते हुए वो उज्जैन के लिए निकल जाती है। अब सतना और उज्जैन की जो दूरी है वो 680 किलोमीटर की दूरी है। संभवतः बालिका ट्रेन के माध्यम से ही उज्जैन आई होगी, क्योंकि सतना से उज्जैन के लिए 2 ट्रेन संडे के दिन चलती है। एक अहमदाबाद एक्सप्रेस जो सुबह 8 बजे के लगभग वहाँ से निकलती है और दूसरी ट्रेन जो है शिप्रा एक्सप्रेस जो 11 बजे प्रातःकाल सतना से निकलती है उज्जैन के लिए। तो जो शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन है जो 11 बजे सतना से निकलती है, संभवतः हो सकता है कि उसी ट्रेन से बालिका वहाँ से निकली हो, क्योंकि वो जो 10 बजे के बाद निकलने का जो उसका टाइम पीरियड है घर से और 11 बजे तक 27 किलोमीटर की दूरी जहाँ वो रहती है जेतवाड़ा थाना क्षेत्र के कोनिया गांव में, वहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर उसका गांव पड़ता है। और सतना पहुँचने के बाद वो ट्रेन के माध्यम से संभवतः उज्जैन आई होगी, क्योंकि जो उसका स्कूल का जो टाइम पीरियड है और उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बालिका घर से निकली है और उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सतना से उज्जैन के लिए ट्रेन चलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें इस स्थिति के होने की संभावना है कि बालिका संभवतः शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन से ही सतना से उज्जैन के लिए निकली होगी, क्योंकि जैसा घटनाक्रम बालिका 24 तारीख को वहाँ से निकलती है और 25 की रात को बालिका उज्जैन आ जाती है और 25 की रात में ही उसके साथ बलात्कार की घटना घट जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये पूरा शेड्यूल जो है, ये पूरा शिप्रा एक्सप्रेस की ओर अपने को ले जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो उज्जैन आती हो संडे के दिन। 24 तारीख के दिन परिजन सभी जगह ढूंढते हैं, बालिका 5 बजे अपने घर नहीं पहुंचती है, तो परिजन आसपास ढूंढते हैं, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर उसकी जानकारी लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी बालिका की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो 25 तारीख को सुबह
10 बजे के लगभग में परिजन जेतवाड़ा थाने पहुंचते हैं। वहां उस बालिका की गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद उज्जैन में बालिका रात को पहुंच जाती है। और बालिका जो है, जैसा कि एफआईआर में दिखाया गया है कि परिजन द्वारा जो हमें ये एफआईआर की कापी भी हमारे पास उपलब्ध है। मैं बताना चाहूँगा कैमरामैन से कि जो एफआईआर की कापी है, जिसमें 24 तारीख को बालिका के गुमशुदगी की रिपोर्ट जेतवाड़ा थाना पर दर्ज कराई गई थी और 25 तारीख को प्रातः 10 बजे इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 24 तारीख को बालिका लापता थी। 24 तारीख संडे को बालिका लापता थी और 25 तारीख के दिन रात में उसके साथ घटना घट जाती है। तो संभवतः शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन से ही वो आई होगी, इसकी संभावना प्रबल है। अब बालिका उज्जैन पहुंच जाती है। उज्जैन में बालिका के साथ एक ऑटो रिक्शा जिसका नाम भरत सोनी है, उसके द्वारा बालिका को ऑटो में बैठाकर ले जाया जाता है और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। उज्जैन पवित्र शहरों में आता है और एक धार्मिक नगरी है और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के घट जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा करता है। 8 घंटे 8 किलोमीटर तक बालिका उज्जैन की गलियों में घूमती है, मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी कॉलोनी वासी, शहरवासी उसकी मदद नहीं करता है। उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहां पर प्रतिदिन देश विदेश के बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े नेता मंत्री हर दिन प्रतिदिन आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हर चौथे दिन उनका दौरा उज्जैन लगता है। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उज्जैन में दर्शन के लिए आती है, देश विदेश के नागरिक, चाहे वो प्रदेश के हों, देश के हों, विदेशों से भी नागरिक रात बेरात उज्जैन में पहुंचते हैं और यहाँ ठहरने के बाद प्रातःकाल बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। तो एक आस्था और एक भरोसे के साथ वो लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर इस प्रकार की घटना उज्जैन शहर में घट जाती है तो एक कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी एक शर्मसार घटना है। इस घटना से प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि उज्जैन में 24 घंटे यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। हर चौराहे पर पुलिस के जवान रहने चाहिए, हर चौराहे पर नगहरदाश्ती रखी जानी चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना के घटने की संभावनाओं को रोका जा सके। प्रतिदिन जब उज्जैन प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां पर हर बड़े बड़े नेता मंत्री हर चौथे दिन उज्जैन इनका आना होता है, और अगर उज्जैन में ही इतनी बड़ी घटना घट जाती है जहां देश प्रदेश के बड़ी बड़ी हस्तियां प्रतिदिन उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने आती हैं। महाकाल लोक बना हुआ है जहां पर देश विदेश के नागरिक यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और अगर इस प्रकार की घटना किसी बालिका के साथ घट जाती है, वो भी उज्जैन शहर में महाकाल थाना क्षेत्र में, तो ये काफ़ी एक शर्मनाक घटना है। पुलिस प्रशासन को इस घटना से सबक लेना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए और इसके पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। संवाददाता गोपाल आंजना, T10 24 उज्जैन। सर बताएं। उज्जैन जिले में 25 तारीख को महाकाल थाना अंतर्गत एक घटनाक्रम हुआ था, जिसकी विवेचना SIT के द्वारा की जा रही थी। इसमें आज जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपी तक पहुंचने में एक मुखबिर है जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया। इसके अलावा जो हमारा टेक्निकल डेटा था, जिसके बेसिस पर हमने 5 और लोगों से पूछताछ की थी, उनको भी इस विवेचना का पार्ट बनाया गया। सर इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, खासकर जब वो घटनास्थल को रिक्रिएट करने के लिए जा रहे थे, और आरोपी ने भी भागने का प्रयास किया जिसमें वो चोटिल हुए। सर इसमें बच्ची की क्या कुछ जानकारी आ रही? बच्ची की हेल्थ बहुत स्टेबल है, वाइटल्स उसके ठीक है और जल्दी रिकवर कर लेगी। पेरेंट्स भी, जो उसके माता पिता हैं और उसके जो दादाजी जो वहाँ से चले हैं, वो भी जल्दी उससे मिल पाएंगे। सर बच्ची को गोद में लिया है। यही महाकाल अजय वर्मा जी का ये मानना था कि अगर इस घटना को वो जल्दी से खुलासा करेंगे और पिता यदि उनके चाहेंगे और आर्थिक स्थिति यदि वो उनको अगर अलाउ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का है वो अजय वर्मा जी उठाएंगे। क्या नाम है और इसे कहाँ ले गए थे और किस प्रकार से ये घटना हुई है? ये भरत सोनी उस मेवाड़ा है और ये इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी।
जिसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवन खेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका और जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा गए थे, जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है उससे टकरा के गिरे, जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो हैं उनको भी चोट हुई है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक जो है प्रीतेश जी, उनको भी चोटें आई हैं। पूरी घटनाक्रम में गोली बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कितने आरोपी हैं? बच्ची जो जिस समय हमको मुल्लाखेड़ी में मिली थी उसी के बाद से उसी घटना स्थल को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ साइबर के संबंध में फुटेज प्राप्त किए थे और इसमें सफलता प्राप्त हुई। आरोपी ने जो दरिंदगी की है वो जीवन खेड़ी के पास एक रास्ता है जहाँ सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे ये घटना हुई है। आरोपी मूलतः यही नाना खेड़ा का रहने वाला है। कितने आरोपी है टोटल इसके अलावा? अभी तो एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ है, भारत सोनी। सर सबसे पहले इसी को बच्ची मिली थी या फिर इसको बाद में मिली? क्या कुछ ऑटो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति यही है। ये ऑटो चालक भी है क्या? ऑटो चालक भी है। उज्जैन में जिसने अचंभ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। प्रियंका जी इस पर सवाल उठा रही हैं। अभी इतना ही।